बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैंने आपसे जब मैंने अपना बेसिक इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बोला था कि मैं इस कोर्स के 10 डेज पूरे होने के बाद मैं आपके लिए लाने वाली हूँ एडवांस इंग्लिश का कोर्स जो आपके लिए आ चुका है। सो गाइस, आज है आपका डे 1 और ये जो आपका एडवांस इंग्लिश का कोर्स है वो आपका अप्रॉक्स 20 डेज से चलेगा। अगर मुझे लगेगा कि कुछ एडिशनल की ज़रूरत है मैं एडिशनल 5 डेज और उसमें ज्वाइन कर सकती हूँ थोड़े दिनों, मतलब जब हो जाएगा 20 डेज उसमें मैं अपना देख लूँगी कि क्या क्या है। सो गाइज, आज डे 1 है जिसमें हम टेंसेस सीखने वाले हैं जो हमारे इंग्लिश को बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं। मतलब बोलने में, जब कि कोई भी चीज़ आप बोलते हो तो आप टेंसेस के हिसाब से बोलते हो। तो हम बेसिक शुरू से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो डे 1 में हम आज प्रेजेंट टेंस सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम टेंसेस के बारे में बता देते हैं। जो टेंसेस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? समय। जैसे मैंने बोला कि आज मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी, या मैं खाना खा चुकी हूँ। सो गाइस, तो टेंसेस 3 टाइप के होते हैं मेनली। मैं आप प्रकार को छोड़ो, आप खुद ही देखो। आप कहीं बात करते हो तो आप 3 ही टाइम पे करते हो, या तो मैं खाना खा रही हूँ, या तो मैं कल को खाऊंगी, या तो मैंने खा लिया। तो उसके बाद और कोई अगर आपके दिमाग में आपको पता है कोई समय तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना। नहीं ना, क्योंकि 3 ही टेंस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी, पास्ट मतलब जो बीत गया, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला। हम 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा मेनली बात करते हैं और होती इन चीज़ों में बात है। तो हम करने वाले हैं कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस में क्या होता है ना, उसके सब पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हमारे टेंस बने होते हैं। जैसे जो प्रेजेंट टेंस का तो फर्स्ट उसमें आता है सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। वैसे आपका पास्ट में भी आता है, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट। मतलब सिंपल और इंडेफिनिट नेम दोनों सेम है, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। जैसे बोल रही पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे फ्यूचर का फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो गाइस, हमने यहाँ पर टाइप्स पढ़ लिए। अब आगे हम प्रेजेंट टेंस, आज हम मेनली प्रेजेंट टेंस पर फोकस करने वाला था। प्रेजेंट टेंस के सारे काइंड पढ़ेंगे। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि हम प्रेजेंट टेंस सीखने वाले हैं। तो गाइस, प्रेजेंट सिंपल पढ़ने वाले हैं। तो उससे हम पढ़ने से पहले मतलब जो प्रेजेंट में ही कुछ काइंड आते हैं, जैसे कि अपने हैज़ हैव का वर्ड सुन, मतलब हैज़ के कुछ मतलब सेंटेंस सीखेंगे जो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो उनकी भी हम पढ़ने वाले जो सिंपल में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। तो फर्स्ट जो कि ऐसा प्रेजेंट सिंपल होता है एस प्लस इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें ना वर्ब नहीं लगती, इसमें आपके वर्ब नहीं आती आपकी। सो गाइज, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, कभी भी वर्ब नहीं आती आपकी, और सिंपल ही आपको सिंपल जैसे कि, और इसमें भी 3 काइंड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें आपकी है में बात हो रही थी। जैसे कि मैंने बोला कि तुम एक स्टूडेंट, तो मैं बोलूँगी कि सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यू आर स्टूडेंट। डायरेक्ट आपको ये बोला, आपको वर्ब नहीं लगानी है इसमें। तुम स्टूडेंट हो, वैसे मैंने बोला कि मैं डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। जैसे मैंने बोला कि वो मेरा पेशेंट, तो मैं बोलूँगी शी इज़ माई पेशेंट, या फिर ही इज़ माई पेशेंट। हाँ, हम अपने वर्क की बात नहीं कर रहे, कोई वर्ब नहीं आएगी, तो कोई वर्किंग नहीं हो रहा मेनली। तो ठीक है। और सेकेंडली इसके ऐसा होता है एस सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, पास है। जैसे मैं बोलूँगी मेरे पास सब चीज़ है, मैं बोलूँगी आई हैव एवरीथिंग, उसके पास सब चीज़ है। यू हैव नहीं, हाँ यू हैव एवरीथिंग। तो हैज़ और हैव हम कहाँ लगाते हैं? हैज़ आपका लगता है ही, शी, इट और नेम में, और हैव आपका लगता है आई, यू, दे, वी। ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरे पास सब चीज़ है, तो आई हैव एवरीथिंग। मैंने बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, तो मैं बोलूँगी आई हैव समथिंग फॉर यू, या मैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है तो बोलूँगी यू हैव समथिंग फॉर मी। तो आपने समझ लिया कि इसमें वर्क नहीं हो रहा, तो कोई सिंपल प्रेजेंट। तो इसके 3 काइंड आते हैं जिसमें आपको यूज़ करना पड़ता है। और तीसरा आपका आता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपका कैन में जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, काम करने की एबिलिटी को दिखाता है। जैसे मैंने बोला कि बोलोगे जैसे मैंने बोला कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। ठीक है। तो ऐसे हम वर्ड मतलब इन सेंटेंस का यूज़ करके और इनका फॉर्मेट देख के उनको बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सिंपल में दोबारा, प्रेजेंट सिंपल में दोबारा से आते हैं। इसके मुझे और बात करनी, पहले आप इन तीनों के और सेंटेंस बना लो, 5 इनफ है, फिर आगे चलते हैं।
आगे होता है क्या, तो आगे सिंपल प्रेजेंट में। तो गाइस जो इससे पहले हमने पढ़े थे वो मतलब सिंपल प्रेजेंट में काइंड ऑफ आ सकते हैं, तो उनको हमने पढ़ा था। अब मेनली हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज सोच रहे हो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनी है, सेकेंड फॉर्म सुनी, थर्ड फॉर्म सुनी है, फिफ्थ फॉर्म कहाँ से है? तो गाइस फिफ्थ फॉर्म वो होती है जिसमें हम इज और नहीं एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है मेनली। और अब एस और एस कहाँ लगाते हो? और आपको मतलब मैं बता दूँ एस या एस का तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पे लगता है, ही शीट के साथ। और देखो हैव है, ठीक है, तो हैव आपका लगेगा आपका, आप हैव कहाँ से, हैव का हमने यूज सीखा था कि हैव किस किस में लगता है। आपको मैं बताया था कि हैव लगता है ही, मतलब इट, आई, वी, दे में लगता है। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी उनमें लगानी है जो हैव में जिस मेनली आपसे मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिंपली ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करता चीज़ों को। मैंने आपसे बोला था कि हैव आप किस में लगाते हो, आई वी दे यू, ठीक है, और आप हैव लगाते हो उसमें ही शी इट और नेम में। तो वैसे ही जैसे आप हैव लगाते हो आई वी दे में, तो वैसे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आई वी दे वाले में। और आपको सेकेंड जो आपका हैज़ जब आप लगाते हो ना ही शी इट में, तो उसमें आपको फिफ्थ फॉर्म लगानी है एस या ई एस वाली। जैसे मैंने बोला आई ऑलवेज कम ऑन अ टाइम, ठीक है, तो आई मतलब आई आप लगाते हैं हैव में, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है, ठीक है। तो मैंने बोला शी ऑलवेज ईट्स फूड, तो सी वहाँ पर हैज़ वाला आ गया, तो मैं यहाँ पर ईट्स लगा दूँ, ईट्स फूड लगा दी। वैसे आप बहुत सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ, और मेनली इसमें टा है टी वाले सेंटेंस, जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, वो सोता है, शी स्लीप, और जैसे मैंने बोला ही स्लीप या सी स्लीप। और मैंने बोला कि तुम रोते हो, तो मैं बोलूँगी यू क्राइंग, ठीक है, यू क्राइंग। और जैसे मैंने क्राइंग तो नहीं होगा वैसे फिलहाल, यू क्राई हो सकता है, हाँ यू क्राई। और जैसे मैंने बोल दिया कि मैं नाचती हूँ, मतलब मैं नाचती है वाले है ना, तो वो नाचती है। गाइस अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाना पड़ता है। उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का कोई मतलब नहीं होता कि यहाँ पे हम डू और डज लगाते हैं। डू आपको कहाँ पर लगाना होता है, डू आप लगाते हो आई वी दे वाले में, और आपको डज लगाना होता है ही शी और इट नेम में। जैसे मैंने बोला सीमा डज नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं बोलती हूँ सीमा इंग्लिश नहीं बोल सकती है, ठीक है। तो मैंने बोला सीमा डज नॉट स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने बोला कि वो डांस अच्छे से नहीं कर सकती, तो मैं बोलूँगी शी डज नॉट डांस प्रॉपरली। मैंने बोला कि मैं अच्छे से खाना नहीं खा सकती, तो मैं बोलूँगी आई डू नॉट, नहीं आई डज या डू में से कह रहे 1 hour later. आपको बोला कि वो डांस अच्छे से नहीं कर सकता, सी डज नॉट डांस प्रॉपरली। तो मैंने बोला कि वह अच्छे से नहीं खेल सकता, मैं बोलूँगी ही डज नॉट प्ले प्रॉपरली। या फिर और जो सेंटेंस है वो आपको खुद से बनाना है। अब आपने पढ़ लिया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट के आपको कम से कम 20 सेंटेंस तो बनाने, वरना आपको समझ में नहीं आएगा मेरे तरह कि मैं भी घर में जाकर बनाऊँगी, कि मैं खुद से सीख रही हूँ अभी, मैं नया खुद से सीख रही हूँ, तो मुझे बहुत चीज़ों में कन्फ्यूज़न भी हो रही है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना। तो आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आगे चलते हैं गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, जो काम है वो आपका हो रहा होता है, तो लास्ट में आपका कोई भी सेंटेंस के बीच रहा आ रहा होता है, ऐसा काम जो अभी हो रहा हो या फिर प्रेजेंट में हो रहा हो या फिर प्रेजेंटली हो रहा हो, ठीक है। जैसे इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और गाइस आपको पता होगा कि आपने इजमार का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत अच्छे से सीखा है अपने बेसिक इंग्लिश कोर्स में। अगर आपको वो नहीं आता तो आपको सबसे पहले तो बेसिक इंग्लिश कोर्स को देखना चाहिए। फिलहाल 10 दिन का जो कोर्स है, आप मतलब बहुत छोटी छोटी वीडियो, तो आपको एक ही बार में मतलब आप कम से कम 5 दिन लगा के वीडियो देख सकते हो, एक दिन में 2 वीडियो देख लो, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है वो वीडियो। अगर आपका आधा घंटा जा भी रहा है तो आप दे दो ना इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो आपके इन फ्यूचर में आपके ही काम आने वाला है गाइस। तो आपको आप पहले बेसिक इंग्लिश सीखे और फिर देन एडवांस इंग्लिश में कूदो। भले आप सब कितने लोगों से पीछे हो जाओगे, बट एट द एंड आप उनसे आगे भी जा सकते हो मोर प्रैक्टिस करके,
और बहुत सारी चीज़ें करके। तो गाइज़ अभी अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि ईज़ेएमआर क्या है, कि मैं दोबारा यहाँ बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और गाइज़ लोग लंबी वीडियो देख के वैसे भी नहीं आते, तो इसीलिए आप वहाँ जाके पहले पढ़ लो, फिर आप यहाँ आना। तो अब हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि ईज़ेएमआर आप कहाँ यूज़ करते हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो आपके सेंटेंस है उनके पीछे रहा है आएगा। जैसे मैं बोलूँगी कि वह इंग्लिश सीख रही है, तो रहा रही दोनों आ सकते हैं। तो मैं बोलूँगी वह के लिए हम लगा देते हैं कि वह लड़की बोलती, तो बोलूँगी सी इज़ लर्निंग आईएनजी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो सी इज़ लर्निंग इंग्लिश, या आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, या फिर आई एम टीचिंग इंग्लिश, या फिर मैंने बोल दिया कि मैंने बोला कि आई एम डिस्टर्बिंग यू। ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, और मैंने बोल दिया सेंटेंस अभी ऐसे मुंह में आते नहीं है इस। तो मैंने बोला कि मेरी मम्मी काम कर रही है, माई मदर इज़ वर्किंग, और आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो और तो क्या। और इसके नेगेटिव में आपको बस ईज़ेएमआर के बाद आपको नॉट लगाना पड़ता है। बस यहाँ पर जब नेगेटिव आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब नेगेटिव आपका आएगा तो आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद प्लस नॉट लगा के प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इसका भी बना लेती हूँ कि वह इंग्लिश नहीं सीख रहा है, तो मैं बोलूँगी ही इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, ही इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश, या फिर सी इज़ नॉट लर्निंग इंग्लिश, या फिर मतलब वो डांस नहीं सीख रही है तो सी इज़ नॉट लर्निंग डांस, या फिर वो पढ़ नहीं रही है तो सी इज़ नॉट क्या कहते हैं स्टडी प्रॉपरली, या फिर और भी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सीख लिया और प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया है, तो अब हम आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपको हम मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। गाइस अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो परफेक्ट में क्या होता है, जो आपका काम है वो पूरा हो चुका होता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, तो उसमें मैंने खाना खा लिया, तो मेरा जो वर्क है वो पूरा हो चुका है। जैसे इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो इससे पहले हमने पास है वाला जो सीखा था उसमें प्लस आपका सिंपल था सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें कोई वर्ब नहीं था और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे मैंने लिखा कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो बोलूँगी आई हैव कंप्लीटेड, तो मैंने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ऐसे मैंने उसके बोला कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने बोला कि मैंने डांस सीख लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई डांस, या फिर सी। और गाइज इसमें मेनली आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। मेरे को भी ऐसे याद नहीं है, तो मुझे भी याद करनी पड़ेगी इन सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसके बाद इसका नॉट वाले में जो आपका नेगेटिव है, तो सिंपली आप में नेगेटिव में आपको इसके बाद यहाँ पर प्लस नॉट लगा लेना है। जैसे मैं इसका ही बोल देती, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करी, तो मैं बोलूँगी आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, तब आगे चलते गाइज। सेंटेंस बनाने का वर्क आपका है, मेरा नहीं है। मतलब मैं अपना खुद से बनाऊंगी अपने के लिए अलग, बट आपको एट द एंड मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, आपका लास्ट सेंटेंस है जो मतलब लास्ट काइंड है आपका प्रेजेंट का। तो ये मतलब बहुत कम रेयर यूज़ होता है, जिसमें है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसमें क्या होता है, जो काम है वो आपका चल ही रहा होता है। ठीक है, तो जैसे इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही लंबा है इसी की तरह। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। तो हम सिंस और फॉर का यहाँ पर मतलब सीख लेते हैं कहाँ पर यूज़ होता है। सिंस आपका यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आपका यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बोला कि इन 2000, तो इसमें आप सिंस लगाओगे। और फॉर मैंने बोला कि मैंने बोला फोर्थ मंथ, ठीक है, फोर्थ मंथ बोलते हैं। ठीक है, और कौन सा पीछे से फोर्थ मंथ है, आगे से फोर्थ मंथ है, मिडिल का फोर्थ मंथ है, आपको नहीं पता। मैं बोलती हूँ कि सितंबर, तो सितंबर एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो मैं यहाँ पर वो उसमें लगाऊंगी सिंस। जैसे मैंने बोला 2 o'clock, ठीक है, तो ये भी आपका सिंस में आएगा। जैसे मैंने बोला वीक में किसी का भी नाम ले दिया, जैसे मैंने 1 वीक बोल दिया, तो 1 वीक में स्पेसिफिक नहीं है कौन सा 1 वीक, मैंने यहाँ पे बोला मंडे, तो आप लगाएंगे सिंस। तो वैसे यहाँ पे आपको लगाना पड़ता है सिंस और फॉर का मतलब समझ गए होंगे। तो इसका एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलती हूँ, जिसमें मैंने बोला कि हम आपकी वीडियो सन 2018 से देख रहे हैं। मैंने ऐसा बोला, तो बोलूँगी हम वी
हैव सीन योर वीडियो सिंस 2018। तो इतना बड़ा आपको सेंटेंस बनाने की है, तो आप इसमें ऐसे बनेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, वी हैव सीइंग योर वीडियो सिंस 2018। ठीक है, तो आपको सिंस लगाना और फिर सीख लिया होगा। तो आई होप यू लाइक इट गाइस। तो अब हम आगे आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आपको पहले इसको रब कर देती हूँ, फिर आपको कुछ टिप्स बताने वाली। तो इसको रब कर लेते हैं एक बार के लिए। सो गाइस, आपने आज डे 1 में प्रेजेंट टेंस को सीखा। आई होप यू गाइस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे उससे मतलब नहीं कि आप इस वीडियो को लाइक करते हो या फिर कुछ भी करते हो। लाइक कमेंट से मुझे मतलब नहीं, सिर्फ आप उस दोस्त को जिसको आज तक टेंसेस बनाना नहीं आया मेरे तरह, क्योंकि मेरे को मैंने इतनी लोगों की वीडियो देखी है, मुझे सच में समझ में नहीं आया, तो मैं खुद से वीडियो बना रही हूँ, खुद से सीखना चाह रही हूँ। तो गाइस, आप भी अपने दोस्त को भेज जिनको आज तक समझ में नहीं आया, और उनसे बोलो कि क्योंकि आप वो वीडियो ना हर किसी की देख लेते हैं। भले वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन सेंटेंस को, जैसे आपने हर काइंड पढ़ा ना, उस हर काइंड के 20-20 सेंटेंस तो आप बना दो। कॉपियाँ भर डालो यार, पेन खत्म कर डालो, बस प्रैक्टिस करो। मैं भी अब करूँगी, बैठ के अच्छे से सेंटेंस बनाने वाली हूँ। और आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले। फिलहाल मेरी ना बैटरी लो हो चुकी है, पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू गाइज लाइक इट। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू। और गाइज स्टे सून, और प्लीज़ हेल्दी रहो और अच्छे से खाना खाओ। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।